टाइम स्किप। आफ्टर सम डेज आज जंगकुक की बर्थडे थी। सब मेहमान आ चुके थे पर जंगकुक रूम में बैठा अपनी ही सोचों में गुम था। आज बर्थडे मेरी है और मेरे ना चाहने के बावजूद भी उन्होंने पार्टी रख दी। पता नहीं क्या जताना चाहते हैं। जंगकुक एक लंबी सांस छोड़ता है। अब पार्टी रखी है तो ठीक है, पर आज थोड़ा ठीक महसूस नहीं हो रहा। पर ऐसे कमरे में बैठे भी तो नहीं रह सकता। फिर जंगकुक उठकर चेंज करता है और शीशे के सामने खड़ा होकर बाल वगैरह सेट करता है। इधर हाल में सब कुछ तैयार था। मिस्टर और मिसेस जॉन के कंपनी मेंबर्स, उनके दोस्त भी वहाँ मौजूद थे। ताई और इसके दोस्त, यहाँ तक कि शुगा भी आया था। इधर सब एक दूसरे के साथ बातें करने में मसरूफ थे। तभी लाइट ऑफ हो जाती है और सिर्फ एक लाइट जलती है जो सीढ़ियों पे खड़े जंगकुक पे थी। सबकी नजरें सिर्फ जंगकुक पे थी। आज जंगकुक ने रोज की तरह ब्लैक कपड़े नहीं पहने थे। आज जंगकुक ने लाइट और सॉफ्ट ड्रेस पहना था। जंगकुक अपनी बड़ी बड़ी डोजी आइज से सबको देखता है जो लगातार उसे ही देख रहे थे। जंगकुक फिर सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। शख्स था जो तेज धड़कते दिल के साथ सामने सीढ़ियों पे खड़े जंगकुक को तरसी हुई निगाहों से देख रहा था। ताई के दोस्त जंगकुक को देखते हैं कि हालत को अच्छी तरह जानते थे। ताई ने आने से काफ़ी दफ़ा मना किया था पर जिन उसे ज़बरदस्ती आने को कहा था। वो भी ताई के कंधों पर हाथ रखता है। ताई टेंशन नहीं लो, वो आज गुस्सा नहीं होगा। ताई बिना जंगकुक से नज़रें हटाए मुस्कुराते हुए कहता है, और फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ और खुश भी हूँ कि आज वो परेशान नहीं है। आज वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। सही कहा ना? ठीक कहा। फिर ये तीनों भी जंगकुक को देखने लगते हैं। जंगकुक सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आता है पर तभी इसकी नज़र अंधेरे में खड़े एक शख्स पे पड़ती है जो हार्ड आइज और मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहा था। नीचे आते ही दोबारा सब लाइटें चलती हैं और जंगकुक के मॉम डैड जंगकुक के पास आते हैं। मिसेस जॉन मुस्कुराते हुए कहती हैं, जंगकुक बेटा, आज तुम बहुत ही प्यारे लग रहे हो। आज तुम्हारा चेहरा पहले से बहुत ज़्यादा चमक रहा है। आज तो जैसे चांद ज़मीन पे उतरा है। मिस्टर जॉन, हाँ ठीक कहा। उन ब्लैक ड्रेस से ज़्यादा ऐसे कपड़े तुम पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पर मुझे वही कपड़े पसंद हैं, बेरंग। और आज भी मैं वही जंगकुक हूँ जो रोज़ होता हूँ। अपना चेहरा बदल नहीं दिया। मिसेस जॉन, नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं। मैं तो बस पार्टी के लिए जो भी करना है जल्दी करें। मुझे आराम करना है, मेरे सर में बहुत दर्द है। हाँ ओके, केक काटते हैं। फिर तुम्हारे डैड तुम्हें CEO अनाउंस करेंगे, फिर तुम आराम कर लेना। मिसेस जॉन स्वीट स्माइल के साथ बोलती हैं। इधर होबी और जिन और नामजुन की नज़र शुगा पे जाती है तो वो उसके पास जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या जिमिन का पीछा कर रहे हो? नहीं, जंगकुक मेरा दोस्त है तो मैं इसकी बर्थडे पार्टी के लिए आया हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम सब आने वाले हो। अच्छा है, और जिमिन से दूर ही रहना पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ। फिर वो शुगा को छोड़कर ताई के साथ खड़े हो जाते हैं। जिमिन भी वहाँ था। शुगा जिमिन को देखता है और पहले तो इरादा नहीं था पर अब देखते हैं कि जिमिन के पास जाना है या नहीं। जंगकुक केक के टेबल के पास जाता है। उसके बाकी मेहमान भी आते हैं। जंगकुक केक काटता है और सब तालियां बजाते हैं। फिर मिस्टर जॉन सबकी तवज्जो अपनी तरफ करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे इकलौते बेटे का बर्थडे है तो इस खुशी में आप सबको यहाँ पे बुलाया गया है। तो मैं आज अपने बेटे को एक ख़ास तोहफा देने वाला हूँ। आज से जॉन जंगकुक जॉन एम्पायर का नया CEO है। आज से मेरी कंपनी को मेरा बेटा संभालेगा। और वहाँ मौजूद सब तालियां बजाने लगते हैं। सबका ध्यान मिस्टर जॉन की तरफ होता है पर इधर जंगकुक को कोई कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वो एकदम से बेहोश होकर ज़मीन पर गिरता है। जंगकुक, सब लोग मिस्टर जॉन को देख रहे थे पर सिर्फ ताई था जो सिर्फ जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक जैसे ही नीचे गिरता है तो ताई भागकर इसके पास जाता है और इसका सर अपनी गोद में रखकर इसके गाल को थपथपाता है। जंगकुक, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? जंगकुक। ताई की आवाज़ सुनकर सब उसकी तरफ मुड़ते हैं। जंगकुक को ताई की बाहों में बेहोश देखकर जंगकुक के मॉम डैड भी फौरन इसके पास आते हैं। क्या हुआ मेरे बेटे को? मिसेस जॉन घबराते हुए कहती हैं। पता नहीं, अचानक बेहोश हो गया। जॉन जंगकुक को
रूम में लेके चलो, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। टाइम स्किप। ताई जंगकुक को रूम में लाता है और बेड पर लेटाता है। मिस्टर जॉन ने डॉक्टर को कॉल की थी, जो कुछ ही देर में आ जाते हैं। डॉक्टर सबको रूम से बाहर निकाल देता है और अब वो जंगकुक का चेकअप कर रहा था। बाकी जंगकुक के मॉम, डैड, ताई और उसके दोस्त और शुगा रूम के बाहर थे। ताई की हालत तो ऐसी थी जैसे अभी वो रो देगा, पर वो खुद को कंट्रोल करता है और बेबसी से जंगकुक के रूम के दरवाजे को देख रहा था। अब जंगकुक तो ठीक नहीं, तो मैं मेहमानों को जाने के लिए बोल देता हूँ। वैसे भी पार्टी ख़त्म हो चुकी है, तो मैं अभी आता हूँ। मिस्टर जॉन वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है तो ताई फौरन उसके पास आ जाता है। क्या जंगकुक ठीक है? उसे क्या हुआ है? वो ऐसे अचानक बेहोश क्यों हो गया? जंगकुक के मॉम डैड कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये डॉक्टर जॉन जंगकुक फैमिली का फैमिली डॉक्टर है, इसलिए उसे इन सब के नाम का पता है। मिस्टर जॉन, जी डॉक्टर, मैं यहाँ हूँ। डॉक्टर? फिर डॉक्टर मिस्टर जॉन को साइड पर लेकर जाता है। मिस्टर जॉन, क्या आपको पता है कि आपका बेटा इम्प्रेग्नेंट